हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंकिंग वाले में। और पहले तो लेक्चर कंप्लीट करते हैं ये वाला, देन मैं आपको एक न्यूज़ दूंगा एंड द न्यूज़ इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। उसके लिए चलिए एक अनाउंसमेंट वीडियो डाल दूंगा मैं, ये सही रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एक मॉक है और आपको देखना मैं कितनी जल्दी सारे सवालों को फटाफट से करके दिखाता। जब आपको आता होगा सब कुछ तो आपका भी ऐसा ही रहेगा पेपर में। इन 2.5 इंटू 1 वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी इसको, बट आपके लिए मैं एक एक चीज़ लिख के भी बताऊंगा। 224, ठीक है, इंटू 1 -1 इंटू 2 -1 इंटू 3 -1 इंटू 4 -1। पूरी सीरीज़ पे ध्यान देना स्टार्ट करो, ये चीज़ आपके लिए भी इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। 4 5 7 10, 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, आंसर आ गया 46। ठीक है, उसके बाद हाँ यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि गैप चेक करना चाहिए। 14 28 42 56, आंसर 143। उसके बाद यहाँ पे प्लस ओके 15 बढ़ रहा है, देखो 15 बढ़ गया, 15 बढ़ गया, 15 बढ़ गया, तो आगे भी 15 बढ़ के 34 हो गया। डन, ठीक है। 128 पे गया 2, 2 पे गया 4, 4 पे गया 256, और 4 की पावर 4 जो है वो 256 होता है। 8 पे गया 32, 12 गुना 2 32 आ गया आपका 384। 384 में से ये गया 320, 320 को यहाँ ऐड कर दो। कहीं गलती कर दी मैंने एकदम से, माफ़ी चाहूँगा। ये तो ओहो 32 लिख दिया मैंने, 33 पे डिवाइड होगा तो 396, 396 में से ये गया तो 332 आ गया, और ये 224 आ गया तो 556। ठीक है जी, ये 29 का स्क्वायर होता है, ये 170 हो गया। 170 में से 115 गया 55, 55 को यहाँ जोड़ दो, करेक्ट आंसर 84। ठीक है सर, इसका 40% 168, ये 88, 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। ऐड आप कर ही लोगे, फिर भी मुझे करना है तो मैं कर लेता हूँ सर। तो आपके पास आ गया 1098, किसका 20% 1098 होगा? 4590 का, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड किसका 1/5? वही इसका सर जी, मुझे लगता है हाँ ये रहा सर। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने कुछ? एक सेकेंड, ये 586, ठीक है, ये 12, ठीक है। मेरे को कोई ना कोई लाइक होता ना, कई बार बंदा गलत फहमी में शिकार हो जाता है। ये रहा 5490, डन है भाई। आगे इसका 13% 52, ये 85, टोटल 137। इसका 40% 250, 4% 25, 275 में से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 138 आपका आंसर हो जाएगा। वो समटाइम्स किसी से भी गलती हो सकती है एकदम जल्दी में। 72 पर ये पता होना चाहिए कि गलती हुई है, ये भी याद रखना। ये आ गया 30, 102, इसका 1.5 गुना और इसका 5/4 गुना, बस। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया 7/3, ये आ गया 30/7, ये आ गया 10/3, ये आ गया 81। तो बेटा ये 9 पे गया आपका पूरा का पूरा वैल्यू 9, ये कैंसल हो गया और 2700 आ गया। ठीक है जी, 2700। लो जी, इसका 2.5 गुना करेंगे तो आ गया 60। 60 को इसमें आप, अच्छा इसमें से पहले माइनस भी कर सकते हैं, माइनस का 89 आ गया, माइनस करके 606। 13 24 गुना 13 गुना 15 और बराबर में 36। तो 12 पे 2, 12 पे 3, 3 से 5, 65 गुना 2 130। इन दोनों का एवरेज एज 34 साल है, तो दोनों 68 साल के हो गए। ठीक है सर, अब लिखा है 4 साल पहले, 4 ईयर बिफोर, रेशियो ऑफ डी। अच्छा ठीक है, 4 साल पहले
और के 6 साल बाद, मैं वही कहूँ ये कुछ तो देख रहे के, ठीक है भाई, 4 साल पहले डी और 6 साल पहले इनकी रेशियो का, देखो भाई 4 साल पहले डी, 4 साल अगो डी और 6 ईयर आफ्टर के, इनका रेशियो 3:4 है। तो ये तो इनका प्रेजेंट है ना, वो भी 68। तो 4 साल पहले अगर ये 3x का था तो प्रेजेंट में ये 3x + 4 का होगा। अगर 6 साल बाद ये 4x का था तो प्रेजेंट में ये 4x - 6 का होगा। तो लो मेरे भाई, ये 70 हो गया, x का वैल्यू 10 आ गया, ये 30 और 40 आ गए। d 4 साल पहले 30 का था तो आज d 34 का है, तो 4 साल बाद कितने का होगा? 38 का। एक टैप A 4 घंटे, B 2.4 घंटे में भर सकती है। एक सेकेंड, A 4 घंटे में भर सकती है विद द हेल्प ऑफ B। अच्छा, दोनों मिल जाएंगी तो इतने घंटे में। एलसीएम 12, एलसीएम 3, ये एफिशिएंसी 3 लीटर और 5 लीटर। अगर इसकी 3 लीटर है तो इसकी कितनी रह गई? 2 लीटर रह गई। और B 14 लीटर पर मिनट भरती है। तो इन्होंने पूरी टंकी B अगर हर घंटे 2 लीटर भरती है तो 12 लीटर की टंकी को 6 घंटे में भर देगी। और ये हर मिनट 14 लीटर भरती है। 1 मिनट 14 लीटर, 1 घंटा 840 लीटर, तो 6 घंटे में कितना? 5040 लीटर। रेडियस लिखा, रेडियस और डायमीटर का जो सर्कल का सम है वो रेक्टेंगल की लंबाई के इक्वल है। ब्रेड्थ 10 मीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, एरिया 210 दे रखा है, तो लंबाई क्या आ गई? 21 आ गई। और जो लंबाई है वो डायमीटर और रेडियस के इक्वल है, यानी डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस 7 आ गई, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो लो भाई, सर्कल का सरकमफ्रेंस 44। बी की एफिशिएंसी ए से 60% ज़्यादा है, यानी 8/5। दोनों मिलकर एक दिन में 13 करते हैं, दोनों 8 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, तो पूरा काम हो गया आपका 104। सी क्या करता है? सी 5/8 काम 13 दिन में कर लेता है सी, तो सी पूरे काम को करने के लिए 104/5 दिन लेता होगा। और बेटा ये दोनों मिलकर पूरे काम को करने के लिए कितने, चलिए अच्छा आपको बताना है भाई ए और सी कितने दिन में करेंगे। देखो भाई, ये दोनों 13 करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं, टोटल काम 13 × 8 104 हो गया। ये पूरे काम को 104/5 दिन में करता है, तो इसकी एफिशिएंसी भी क्या हो गई? 5 हो गई। तो ए की एफिशिएंसी 5, सी की 5, तो ये दोनों मिलकर 104 काम को कितने दिन में करेंगे? 10 सही 2/5 दिन के अंदर। 2 बॉलें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 बॉल ऑफ ईच कलर, 2 बॉलें निकालनी है। 9C2, हर कलर की एक गेंद होनी चाहिए, तो ऊपर आएगा 20 और नीचे आ जाएगा 36, 5/9। तेरी ये होती है करने का, आपको तरीका रखना है सर। 50 रुपये, 20 रुपये और 10 पैसों के नोट दे रखे हैं और टोटल अमाउंट दे रखा है। अगर 50 के 3 नोट हैं तो 150 रुपये तो ये हो गए, पर रेशियो है वो। 20 के 2 नोट हैं 40 हो गए, 10 का 1 नोट है 10 हो गया, तो 200x का वैल्यू 1600 रुपये हो गए। x का वैल्यू 8 हो गया, तो बेटा x का वैल्यू जब 8 हो गया तो ये 50 पैसे बोल रहा है, तो ये 1200 रुपये हो गए। ठीक है, तो 50 रुपये के कितने नोट हुए बेटा? 50 रुपये के 24 नोट हुए, तभी 1200 रुपये बन पाएंगे। ए ने 5000 लगाए 12 महीने के लिए, बी ने 9000 लगाए 6 महीने के लिए, तो रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो आ गया 10 और 9, ये ए का प्रॉफिट, ये बी का। तो बी का प्रॉफिट कितना कम ज़्यादा है? ए से 10% कम है बी का। 720 रुपये MRP है, 10% का डिस्काउंट दिया यानी 72 का, तो चीज़ बच गई 648 की। और 20% का डिस्काउंट दिया यानी
129.6 का, तो चीज़ आपकी बच गई सर जी 518 नहीं, हाँ 518.4, इतने की लेकर आए, इतने की बेच दो, प्रॉफिट परसेंटेज चेक कर लो। एक बंदे ने सीपी को 40% बढ़ा दिया, यानी 100 की सीपी 140 की कर दी, और उसने क्या कर दिया, ए रिटेलर इंक्रीज, ठीक है, उसने कंप्यूटर को 20% डिस्काउंट पे बेचना शुरू कर दिया, वो भी एमआरपी पे, और उसको इतना प्रॉफिट हुआ, तो कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस क्या है, कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस क्या है गाइस, देखो भाई, उसने सीपी को, एक सेकंड, फिर उसे ये बोलना चाहिए उसने एमआरपी इतना लगा दिया, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए उसने भाई सीपी को, ऐसे तो सीपी 2, मान लो मैं हूँ, मैंने अपनी सीपी को ही बढ़ा दिया, तो वो थोड़ा सा गलत है, चलो कोई बात नहीं। सीपी एमआरपी 20% का यानी 28 का डिस्काउंट दे दिया, एसपी हो गया 112, जो प्रॉफिट है वो आ गया 456 यानी 12, तो आपका ये एक का वैल्यू आ जाएगा 3 और 38। आपको क्या निकालना है, कंप्यूटर का एसपी 112 से मल्टीप्लाई कर दो सर, तो 38 से 76 और 7 5 और 5 बच गया, एक सेकेंड, 38 से 76, ठीक है, 38 4 बचा, 4 4256, 17 एग हैं, 9 खराब हैं, 2 निकाले गए, 17 में से 2 निकाले, प्रोबेबिलिटी कह रहा है कोई भी खराब ना हो, 9 खराब है तो इन 9 को छेड़ो मत, 8 में से कोई भी 2 निकाल लो। अब आप कहोगे ये कहाँ से आया सर, टॉपिक तो आपको क्लियर करना, मैं तो आपको ये दिखा रहा हूँ कितनी जल्दी सवालों को कर सकते हैं। ये फ्लैट्स दे रखे हैं, ए और ई के फ्लैट का अंतर बताओ, 350 और 250, 100 का अंतर, ए 2 लाख का आता है फ्लैट, सी 3 लाख का आता है, तो टोटल कितने, 2 लाख के हिसाब से 500, 3 लाख के हिसाब से 1200, 1700 रुपये के फ्लैट हो गए, 1700 लाख के, एवरेज बतानी है तो 850 लाख के। एफ के फ्लैट 25% ज़्यादा है बी से, 300, तो एफ हो गया 300, 25% ज़्यादा 375, जी के 20 ज़्यादा एफ से, तो जी के 395 हो गए, ठीक है। आगे एवरेज फ्लैट सबके 250, 550, 950, 1150 और 1500, 1500 को डिवाइड कर दो 5 से, 300 की एवरेज आ गई। रेड और ब्लैक डी में 3:2 हैं, तो रेड और ब्लैक डी का अंतर बताओ, 200 है तो 5 में बांट दो, 40 का अंतर आ गया, ठीक है। फ्लैट ए और ई के 250 और 350, 600, कितना परसेंट है बी और सी का, 700 का, लगभग 85.7%। 4 ऑर्गेनाइजेशन है ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें टोटल एम्प्लॉय की बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, फीमेल की, कहता टोटल एम्प्लॉय ईच पहले 3 में 12-12 हैं, ये रहे पहले 3 के 12-12, मेल सब में सेम है और टोटल मेल 32 हैं, देखो भाई सब में सेम है तो 8 मेल आ गए, फीमेल 4 आ गई, 50% फीमेल है टोटल ऑर्गेनाइजेशन में, तो 32 तो मेल है तो 32 ही फीमेल हुई, क्योंकि 50%, 32 मेल तो 32 फीमेल, तो फीमेल 32 है तो 4 12 हो गई, ये 20 हो गई, तो ये 28 हो गया, बात खत्म सर। अब आप अपने सवाल को कर लेना, डन। सो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप देखना मैंने कितनी जल्दी ये पेपर कंप्लीट किया। बाय बाय, सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू।